गाइस, तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत होती है और इस पर अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली भी आ जाते हैं। आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकालना सीखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको बुक्स में कुछ आपको ऑफ बाउंड नियम याद करना पड़ता है, जिसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक से सिखाऊंगा जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना एकदम चुटकियों में निकालना सीख जाओगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी और वो बातें आप लोगों को याद भी होंगी, जो कि हैं जैसे कि एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और जो एफ जो सब सेल होती है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल नहीं कर सकते। ठीक, तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। एस में हम मात्र 2 ही भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं और एफ में 14 ही भर सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसे निकालने के लिए आपको एक ट्रिक, जो कि है एक पोइम की तरह है, जो कि एक पोइम की तरह है, उसे याद रखना पड़ेगा। तो पोइम कौन सी है? वो है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस पोएम के जरिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाओगे। तो अब देखो, एस शुरू होता है हमारा फर्स्ट से और पी होता है हमारा 2 से और डी होता है 3 से और एफ होता है 4 से। तो अब हम एस वाले सारे अपने फिल करते हैं। तो फर्स्ट एस और ये हो गया सेकेंड और ये यहाँ पर है थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स और सेवेंथ और ये 8। ठीक, अब हम पी वाले देखते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा और ये छठवां। ठीक, अब इसी तरीके से हम देखते हैं डी वाले। तो 3D ये हो गया, तो ये कौन सा होगा? 4D और ये कौन सा होगा? 5D और ये होगा 6D। इसी तरीके से हम देखते हैं एफ वाले। तो 4F तो ये और 4F के बाद में आता है फिर 5F। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। आपको ऑफ बाउंड नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक पोएम याद करनी पड़ेगी। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इससे आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। निकिल निकिल का होता है 28 परमाणु क्रमांक होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से ऊपर से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट एस 2s, तो देखो फर्स्ट एस 2s2, ये जो ऊपर वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, एस में कितने भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने कितने भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। फिर 2s के बाद आता है 2p, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p 6। p में कितने भरे जाते हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। और 2p के बाद है 3s, फिर आता है 3s2 और फिर 3s2 के बाद आता है फिर 3p।
3p6। तो यहाँ पर 3p, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये 3p होगा, ये 2p तो यहाँ पर है ना, तो 2p के बाद आता 3p, तो यहाँ पर 3p होगा। तो अब देखो 3p6, फिर इसके बाद आता है 4s, तो कितना होगा 4s2, 4s2 के बाद आता है फिर 3d, 3d, और यहाँ पर ये 8 आएगा, क्योंकि देखो अब ये 8 लिखने से ही यहाँ पे पूरे 28 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे पूरे फिल हो जाएंगे। काउंट करते हैं हम, 2 4 और 6 10 और 2 12 और 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 20 और 8 28, 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरी तरीके से फिल हो गए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम का। तो सोडियम के लिए हम कैसे लिख लेंगे, वैसे ही लिखेंगे, इसी क्रम से निकलेंगे, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s2। अभी हम काउंट करके देखते हैं, 2 4 और ये हो गया 6 10, और सोडियम का कितना होता है 11, 11 ही तो होता है ना इसका परमाणु क्रमांक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि 4 और 6 10 और 10 और 2 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता है। अभी हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, सल्फर S16, तो इसका हम निकाल के देखते हैं। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6, इसी क्रम से चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना, 3p6। तो अभी हम यहाँ पर काउंट करके देखते हैं कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर 6 के कितना आएगा 4, तो कितने हो जाएंगे पूरे 16 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, 10 ये और 6 ये, तो कितने हो जाएंगे पूरे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब मैं इसके अलावा बताता हूँ आपको कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, तो उनके बारे में बताता हूँ। तो उसके जो एक्सेप्शन है यहाँ पर अभी मैं रफ कर दे रहा, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके एक्सेप्शन बताता हूँ कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन है। तो इसके जो एक्सेप्शन है वो है, सबसे पहले कॉपर। कॉपर का एक एक्सेप्शन है, ये क्यों एक्सेप्शन है ये भी मैं बताऊंगा। कॉपर का होता है 29, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। तो इसमें हम फिल करते हैं, फर्स्ट S2, 2s2, यहाँ पर देख लो 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 4s2 में हम यहाँ पर काउंट करके देखते हैं कितने हो गए, 2 4 6, कितने हो गए 10, 2 12 और 6 18, और ये कितने हो गए 20। ठीक, 4s तो कितने हो गए 20। अब 3d देखते हैं, अब ये हो जाएगा 3d 9, हो गए 90। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये हर एक जो एक सबसेल होती है वो या तो कंप्लीट हो या फिर वो अर्थ फूड हो, यानी हाफ फिल्ड हो। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होती है वो एक स्टेबल होती है, यानी कि एक वो स्टेबल सबसेल्स होती है। लेकिन यह पूरी तरीके से जो डी सबसेल है वो फिल नहीं है। तो ये क्या करती है, अपने पास वाला जो सबसेल होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। इस तरीके से समझो कि जो यहाँ पर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये वाला खाली है, तो ये क्या करता है, जो एस वाला जो होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ पर चला जाता है, फिर यहाँ पर हो जाते हैं पूरे 10। जब यहाँ पर 10 हो जाते हैं तो ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ से एक एस से यहाँ पर हो जाता है पूरा 10। ठीक, तो इसी तरीके से
कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। एक और ऑप्शन होता है जो कि है क्रोमियम। क्रोमियम को होता है 24। इसका लिखते हैं फर्स्ट S2 2S2 2p6। इसी तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना कितना हो गया 2p के बाद 3S2 3p6 और फिर 4S2। अभी देखो कितने हो गए यहाँ पर 2 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20। अभी यहाँ पर कितने 24, तो यहाँ पर 3d4 हो गए। अब देखो ये जो डी है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है। तो ये क्या करेगी, हाफ फील्ड होने की कोशिश करती है। तो हाफ फील्ड होने के लिए ये एक एस से एक और इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, जिससे कि एस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पर हो जाते हैं 5। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगर आप 4s2 और 3d4 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ और भी एग्जांपल्स बताता हूँ। ये तो 2 एक्सेप्शन होते हैं। और इसके बाद में अगर अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीज 2+। ये जो मैग्नीज जो 2+ है इसमें देखो मैग्नीशियम को होता है कितना 25। इस मैग्नीज को होता है 25 और इस पर 2+ का चार्ज है, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अपने दान कर दिए किसी को। ठीक, तो इसके पास बचते हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो किस सब सेल से आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 और 4S2। अभी कितने हो गए यहाँ पर 20 हो गए और फिर यहाँ पर हो जाता है 3d5। हो गया ना कंप्लीट। 2 4 6 10 और 8 18 और 2 20 5 25। यानी मैग्नीशियम का अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन इस पर 2+ का चार्ज है। 2+ का चार्ज है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट किए जाते हैं वो अपने बाह्य सेल्स से डोनेट किए जाते हैं। और बाह्य सेल्स कौन सी होती, जैसे कि कुछ इस तरीके से इसकी सेल्स होती हैं। तो बाह्य सेल्स कौन सी है इसमें S वाली, यानी 4 वाली सेल्स जो बाह्य है, और ये 3 2 1। तो बाह्य वाली कौन सी है 4 वाली। तो 4 जो होगा यानी 4s से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा त्यागे जाएंगे। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो इसके पास कितना बचता है 0। 4s के पास कितने बचते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उन्हें भी केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।